हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैप्टर में हम लंबाई के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर के बारे में जाना। आपने जाना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तथा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सेंटीमीटर के बारे में जाना। साथ ही आपने सेंटीमीटर को मापक की सहायता से मापना सीखा। आज की वीडियो में हम मीटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ संख्या 16 पर अंतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता के बारे में बताया गया है। यह लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। बच्चों, आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें 4 लड़कियां दौड़ रही है। इसमें कहा गया है अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है। यानी कि बच्चों, जो लड़की सबसे आगे है तथा समाप्ति रेखा के बिल्कुल नजदीक है, उसका नाम अरुंधति है। वह उससे लगभग 6 मीटर दूर है। यानी कि वह समाप्ति रेखा से 6 मीटर की दूरी पर है। उसके पीछे रेहाना है। कोंकणा और उमा रेहाना के पीछे दौड़ रही है। यानी कि बच्चों, रेहाना के पीछे जो 2 लड़कियां हैं उनका नाम कोंकणा और उमा है। बच्चों, इस चित्र को देखकर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? कोंकणा और उमा से रेहाना कितनी आगे है? कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर है? बच्चों, इन प्रश्नों के संभावित उत्तर भी आपको इसी पृष्ठ पर दिए हैं, जो कि है 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर तथा 15 मीटर। चलिए बच्चों, इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अरुंधति समाप्ति रेखा से 6 मीटर दूर है, जबकि अरुंधति के पीछे रेहाना है। बच्चों, रेहाना और अरुंधति के बीच उतना अंतर नहीं है जितना अरुंधति और समाप्ति रेखा के बीच में है। इसलिए यदि हम विकल्पों को देखें तो वहां पर लिखा है 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। बच्चों, इसका अर्थ है कि रेहाना और अरुंधति के बीच में 6 मीटर, 10 मीटर या 15 मीटर की दूरी तो नहीं हो सकती। इसलिए इन दोनों के बीच में 3 मीटर की दूरी है। इसलिए हम लिखेंगे कि रेहाना अरुंधति से 3 मीटर की दूरी पर है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न को देखते हैं। कोंकणा और उमा से रेहाना कितनी आगे है? बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखकर हम कह सकते हैं कि जितनी दूरी अरुंधति और समाप्ति रेखा के बीच में है, लगभग उतनी ही दूरी रेहाना तथा उसके पीछे दौड़ रही कोंकणा और उमा के बीच में है। इसलिए हम कहेंगे कि कोंकणा और उमा से रेहाना 6 मीटर आगे है। चलिए बच्चों, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर है? बच्चों, हमें अरुंधति और समाप्ति रेखा के बीच की दूरी का पता है। हमें अरुंधति और रेहाना के बीच की दूरी का पता है। साथ ही हमें रेहाना और कोंकणा तथा उमा के बीच की दूरी का पता है। बच्चों, इन सभी दूरियों का जोड़ होगा कोंकणा तथा उमा और समाप्ति रेखा के बीच की दूरी, जो कि होगी 6 मीटर जमा 3 मीटर जमा 6 मीटर, जो कि बराबर होगी 15 मीटर।
यानी बच्चों कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से 15 मीटर की दूरी पर है। बच्चों इसी पृष्ठ पर आगे प्रश्न दिए हैं कि 1500 मीटर की दौड़ के लिए हमें कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। बच्चों हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। साथ ही हम जान चुके हैं कि यदि हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो हमें मीटर के साथ लिखी संख्या को 1000 से भाग करना होता है। यहाँ पर हमें 1500 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। बच्चों मीटर के साथ हमारे पास संख्या दी है 1500। इसे किलोमीटर में बदलने के लिए हमें 1500 को 1000 से भाग करना होगा, जिसे भाग करके हमें प्राप्त होता है 1.5। यानी कि बच्चों 1500 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए हमें 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। इसी तरह से बच्चों अगला प्रश्न है कि 3000 मीटर की दौड़ के लिए हमें कितना किलोमीटर दौड़ना होगा। बच्चों यहां पर भी मीटर के साथ लिखा है 3000। इसे किलोमीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग करना है, इसलिए हम लिखेंगे 3000 मीटर बराबर है 3000 भाग 1000 किलोमीटर। बच्चों 3000 को 1000 से भाग करने पर प्राप्त होगा 3, इसलिए हम कहेंगे कि 3000 मीटर की दौड़ के लिए हमें 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। चलिए बच्चों इसी तरह के एक और प्रश्न को हल करते हैं। हमारे पास एक स्टेडियम दिया है जिसका एक चक्कर लगाने में हम 400 मीटर की दूरी तय करते हैं। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि इस स्टेडियम के 10 चक्कर लगाने के बाद आप कितनी दूरी तय करेंगे? चलिए बच्चों समझने का प्रयास करते हैं। स्टेडियम के एक चक्कर लगाने में दूरी तय होगी 400 मीटर, तो स्टेडियम के 10 चक्कर लगाने में दूरी तय होगी 400 गुणा 10, यानी कि 4000 मीटर। लेकिन बच्चों हमसे तो पूछा गया है कि स्टेडियम के 10 चक्कर लगाने में कितने किलोमीटर दूरी तय होगी। इसका अर्थ है कि हमें 4000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। आप जानते हैं कि यदि हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो मीटर के साथ लिखी संख्या को 1000 से भाग करेंगे। तो बच्चों 4000 मीटर बराबर है 4000 भाग 1000 किलोमीटर। 4000 को 1000 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 4, यानी कि बच्चों 4000 मीटर बराबर होंगे 4 किलोमीटर। यानी कि इस स्टेडियम के 10 चक्कर लगाने के बाद हम 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि यदि हमें इसी स्टेडियम में 40 किलोमीटर की दूरी को तय करना है तो इस स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने होंगे? बच्चों इस स्टेडियम का एक चक्कर लगाने में दूरी तय होती है 400 मीटर, लेकिन हमें दूरी तय करनी है 40 किलोमीटर या फिर 40 गुणा 1000 मीटर, जो कि बराबर होगी 40,000 मीटर। तो बच्चों इस स्टेडियम में 40,000 मीटर की दूरी तय करने के लिए चक्कर लगेंगे 40,000 भाग 400। बच्चों 40,000 को 400 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 100। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि इसी स्टेडियम में हमें 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो हमें इस स्टेडियम के 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे।